वैभव सूर्यवंशी किसकी जगह पे T20 में खेलने वाले हैं। अभी हाल ही में होने वाले आयरलैंड वर्सेस इंडिया के मैच के लिए इंडियन टीम पहुंच चुकी है खेलने के लिए। वहां पर वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होने वाला है इंडियन T20 टीम में। तो वैभव सूर्यवंशी जैसा कि आप सभी को पता ही ओपनिंग बैट्समैन है, तो किसके जगह पे खेलेंगे। ऐसे अगर बात की जाए इंडियन T20 स्क्वाड की, तो उसमें ओपनिंग करने आते हैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। तो अब कौन आएगा। अब वैभव सूर्यवंशी जब खेलेंगे तो वैभव किसकी जगह लेंगे, वैभव के साथ कौन आएगा खेलने, कौन होगा ऐसा जो टीम से बाहर होगा। मेरे हिसाब से शायद अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिले, क्योंकि यही तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे को लगता है कि संजू को तीसरे नंबर पे खिलाएंगे और इन्हीं दोनों को ओपनिंग करने भेजने वाले हैं। और इस भाई के आने की वजह से टीम में से बाहर कौन जाएगा, वैभव से आने के बाद बाहर कौन जाने वाला है टीम से। जैसे कि आप सभी को पता, अपनी प्लेइंग 11 इंडिया की पहले जो थी, वैभव से पहले अभिषेक थे, संजू थे, ईशान थे, फिर अपने स्काई थे, फिर क्या नाम है इनका यार, शिवम दुबे थे। उसके बाद फिर अक्षर पटेल और फिर जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ऐसे ही थे। पर अब कौन ऐसा होगा जो निकल जाएगा इनसे बाहर। क्या कोई बॉलर में से निकलने वाला है, या बैटर या फिर ऑलराउंडर में से कोई ऐसा होने वाला है जो निकलने वाला है हमारे वैभव के लिए T20 से। अगर वैभव को मिलेगा जब मौका, तो कोई ना कोई ऐसा तो बाहर निकलेगा। किसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है निकलने की, तो ऐसे अगर बात की जाए तो ऑलराउंडर्स में तो कोई निकलने वाला नहीं है। और ऊपर से स्काई तो है नहीं, स्काई जब पे सरपंच साहब है, तो स्काई तो पहले थे, तो अब तो सरपंच साहब है, तो अब सरपंच साहब रहेंगे। तो सरपंच साहब कैप्टन है गए, फिर वाइस कैप्टन अपने तिलक, ऑब्वियसली वो भी बाहर नहीं जाने वाला है। और अगर बात की जाए कि अपने संजू सैमसन की, तो ये भी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खेल रहे हैं, उनका भी फॉर्म है अभी T20 में। और अभिषेक शर्मा का तो है ही, बताने की जरूरत ही नहीं है, IPL में देखा ही हमने। और कौन हो सकता है, ईशान किशन भी अच्छा खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या पे भी नो डाउट वो भी अच्छा कर रहे हैं। सब अच्छा ही कर रहे हैं, पर निकलेगा आखिर कौन होगा जिसको इंडियन BCCI ही निकालने वाली है अपने इस आयरलैंड वाले सीरीज से, और वैभव को उसके जगह पे रिप्लेस करने वाली है। और अगर वैभव आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हो जाएगा कि वैभव या फिर संजू या फिर अभिषेक, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो ओपनिंग करने जाएगा, मान लो अभिषेक गया तो तीसरे नंबर पे संजू, और अगर संजू गया तो तीसरे नंबर पे अभिषेक, फिर चौथे नंबर पे आई थिंक मेरे हिसाब से होने वाला है ईशान किशन होने वाले हैं। और फिर पांचवें नंबर पे आ जाएंगे अपने या तो सरपंच साहब या तो शिवम दुबे, नहीं तिलक वर्मा। सरपंच साहब या फिर तिलक वर्मा, अगर सरपंच साहब आते हैं उसके बाद फिर तिलक वर्मा आ जाएंगे, फिर शिवम दुबे आ जाएंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से शायद शिवम दुबे को बाहर निकाल दिया जाए, पर फिनिशिंग में भी वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो फिर शिवम दुबे के बाद फिर हार्दिक पांड्या अपने आ जाएंगे। हार्दिक पांड्या के बाद फिर आ सकते हैं अपने बॉलर्स में जसप्रीत हो जाएंगे, और 8वें नंबर पे जसप्रीत, फिर 9वें पे अपने अरे अक्षर पटेल भी हो सकते हैं कि साथ 3 ऑलराउंडर्स रख लें। 9वें और 10वें पोजीशन पे भी कौन खेलेगा इसका भी कंफर्म नहीं है, इसका भी जब कंफर्म हो जाएगा तब पता चलेगा। और वैभव सूर्यवंशी के आने के बाद मेरे हिसाब से टीम इंडिया में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। और अब BCCI को हार्ड है कि किसको निकाले हम बाहर, किसको हम बाहर बैठाए, क्योंकि इंडिया के सबसे डिफिकल्ट चीज़ ये बन चुकी है कि लोगों को जज करना, लोगों को बाहर बैठाना, क्योंकि प्लेयर ही नहीं मिल रहे हैं जो बाहर हो सके। क्योंकि सबका फॉर्म है, कोई ऐसा नहीं है जो इन फॉर्म नहीं है, अपना फॉर्म में नहीं है, सब भाई सब के सब फॉर्म में। तो यहाँ पर अब BCCI को इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जा रही है कि किसको बाहर करें हम, कि जिससे कि दूसरे को मौका दें, किसको रखें किसको नहीं रखें। सबसे बड़ी डिफ़ॉल्ट ये बन चुकी है BCCI के लिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि भाई कोई ऐसा है ही नहीं जो अनफॉर्म में है। किसी भी तुम फॉर्मेट में ले लो, या ODI हो, T20 हो, टेस्ट हो, किसी भी फॉर्मेट में ले लो, सब फॉर्म में है। कोई नहीं ऐसा जो नहीं फॉर्म में। अब यहाँ पर इंडिया BCCI को इतना दिक्कत होने वाला है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, क्योंकि एक को रखेंगे तो दूसरा नाराज, दूसरे को रखेंगे तो ये नाराज। भाई ऐसी चीज़ होने वाली है कि